अपने दिल को हम सब नजरअंदाज करते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि तेरी हर ख्वाहिश, हर आवाज को नजरअंदाज किया, तेरी हर ख्वाहिश, हर आवाज को नजरअंदाज किया। ए दिल माफ कर दे मुझे, तुझे बहुत नाराज किया। ए दिल माफ कर दे मुझे, तुझे बहुत नाराज किया। और आज जो कहानी आपके सामने रखना चाहती हूँ उसका शीर्षक है बंद दीवारों के बीच चीखती खामोशी। स्वागत है। भड़ाना साहब। भड़ाना साहब किराए पर दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में रहते थे। बाहर से ये कॉलोनी आधुनिकता, सुरक्षा और सभ्यता का प्रतीक लगती थी। ऊंची इमारतें, 24 घंटे सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे और सुव्यवस्थित पार्क। पर भीतर से ये कॉलोनी रिश्तों की उस ठंडी चुप्पी का उदाहरण थी जहां इंसान पास रहकर भी एक दूसरे से कोसों दूर होते हैं। यहाँ पास पड़ोस में किसी को किसी से कोई बोलचाल नहीं थी। लोग एक दूसरे को पहचानते जरूर थे, पर पहचान केवल चेहरे तक सीमित थी। नाम जानने की जरूरत नहीं समझी जाती थी। बिना बुलाए किसी के घर जाना असभ्यता माना जाता। केवल औपचारिक आमंत्रण पर ही एक दूसरे के यहाँ आना जाना होता था। ज्यादातर समय कॉलोनी में शांति रहती थी, पर यह शांति सुकून देने वाली नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जिसमें हर कोई अपने अपने दायरे में सिमटा हुआ था। कुछ दिनों से ये खामोशी टूटने लगी थी। भड़ाना साहब के घर से सटे फ्लैट में तेज तेज आवाजें आने लगी थी। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया। महानगरों में कभी कभार ऊंची आवाजें आ ही जाती हैं, पर जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि ये सामान्य घरेलू शोर नहीं थे। ये चीखें थी आक्रोश, हताशा और टूटन से भरी हुई। बेटी की ऊंची आवाजें, माँ बाप को निस्दिन कोसना, जवाब में तेज डांट और फिर बर्तन व क्रॉकरी के टूटने की आवाजें, ये सब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दीवारें मानो इन झगड़ों को सहन नहीं कर पा रही थीं और हर आवाज बाहर रिसने लगी थी। भड़ाना साहब और उनका परिवार परेशान भी था और भीतर ही भीतर उत्सुक भी। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो घर की बात घर की दीवारों में कैद नहीं हो पा रही थी। उस घर में केवल 3 लोग रहते थे, माँ, बाप और उनकी एक तलाकशुदा बेटी। बेटी का तलाक अभी महज 2 महीने पहले ही हुआ था। देखने में वे लोग समाज के सबसे सफल वर्ग से ताल्लुक रखते थे। पिता शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, माँ एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत थी और बेटी एक नामी संस्थान से पढ़ी लिखी सफल वकील। कागजों पर सब कुछ आदर्श था, शिक्षा, पैसा, प्रतिष्ठा, पर उस घर के भीतर कुछ गहरे स्तर पर बिखर चुका था। बेटी अपनी वैवाहिक असफलता के लिए अपने माँ बाप को पूरी तरह जिम्मेदार मानती थी। उसे लगता था कि उन्होंने ही उसकी जिंदगी के अहम निर्णय गलत किए। उन्हें हंसते मुस्कुराते देखना उसे भीतर तक खलता था। उसे लगता था जैसे उसकी पीड़ा को कोई समझना ही नहीं चाहता। एक दिन भड़ाना साहब ने हिम्मत कर उस घर के पिता को फोन कर ही लिया। क्या हुआ भाई साहब? उन्होंने कहा, आपकी बिटिया की आवाजें कुछ ज्यादा ही आ रही है आजकल। भड़ाना साहब पुरानी सोच के व्यक्ति थे। उनका इरादा भला था, पर शब्द वही थे जो उनके समय और संस्कारों की उपज थे। उन्होंने कुछ सलाहें भी दे डाली। आजकल की लड़कियां रिश्तों की महत्ता समझती कहाँ है? थोड़ा सब्र रखना चाहिए था। ज्यादा पढ़ लिख लेने से कभी कभी दिमाग उलझ जाता है। हालांकि बातचीत के बीच उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात भी कही। मुझे लगता है उसे किसी अच्छे काउंसलर या मनोवैज्ञानिक की जरूरत है। समय रहते इलाज हो जाए तो बेहतर होगा। उधर से केवल औपचारिक उत्तर आए, जी 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 हाँ, और फोन कट गया।
पर हालात नहीं बदले, झगड़े बदस्तूर जारी रहे। कुछ दिनों के बाद एक शाम बढ़ाना साहब की बेटी कॉलेज से लौट रही थी। गाड़ी से उतरते हुए उसने देखा पड़ोस की बेटी कार में बैठी है और उसके पिता गाड़ी में बैठने ही वाले हैं। उसने सहज मुस्कान के साथ अभिवादन किया। उन्होंने भी मुस्कुराकर पूछा, कैसी हो बेटा? बस यही क्षण निर्णायक साबित हुआ। पड़ोस की बेटी ने यह दृश्य देख लिया। वो झट से कार से उतरी और सीधे बढ़ाना साहब की बेटी के पास गई। किससे बात कर रही हो? हंस क्यों रही हो? अगले ही पल वह पूरी तरह आपे से बाहर हो गई। उसने बढ़ाना साहब की बेटी के दोनों बाजू पकड़कर झिझोड़ दिया। क्या समझते हैं तेरे पापा? वह चीखी। क्या समझते हैं तेरे पापा? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में बिना कुछ जाने बोलने की? पता है मेरे पति ने मेरे साथ क्या क्या किया? जानवर था वो। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा दर्द था। उनसे बोल, अपनी पुरुष प्रधान सोच छोड़ दे। तलाकशुदा हूं तो क्या हर किसी को राय देने का हक मिल गया? बढ़ाना साहब की बेटी सन रह गई। आसपास ड्राइवर और राहगीर रुक गए थे। वो घबरा कर बोली, दी अंदर बैठकर बात करते हैं, सब लोग देख रहे हैं। पर वह और भड़क गई। अपने बाप को बोलो आइंदा मेरे मामले से दूर रहे, वरना। डरी सहमी बेटी घर पहुंची, अपने पिता पे टूट पड़ी। क्यों आप दूसरों के मामले में बोले? आज आपकी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ा। बढ़ाना साहब आहत हो गए। धीमे स्वर में बोले, बेटा मेरी मंशा तो भली थी, पर शायद आज का समय पहले जैसा नहीं रहा। बेटी अपमान और पीड़ा से भरकर अपने कमरे में चली गई। उधर बढ़ाना साहब देर तक सोचते रहे। शायद समस्या उनकी समझ से कहीं गहरी थी। उन्होंने तय कर लिया अब वे किसी के घरेलू झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पर हालात बदतर होते गए। कुछ ही दिनों बाद एक रात अचानक चीख पुकार ने पूरी कॉलोनी को जगा दिया। कभी बेटी की आवाज, कभी मां की, कभी पिता की। लगता था मानो घर के भीतर हिंसा हो रही। आप दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बेटी चीख रही थी। ठीक रात 4 बजे एम्बुलेंस आकर रुकी। सारे पड़ोसी खिड़कियों से झांक रहे थे, सांस रोके। 2 वार्ड बॉय बेटी को पकड़कर एम्बुलेंस में डालने लगे। वो जोर से चिल्लाई, आई एम नॉट मैड, माई मदर इज मैड, शी ruined माई लाइफ। काफी मशक्कत के बाद उसे एम्बुलेंस में डाला गया। मां बाहर नहीं आई। पिता भारी कदमों से एम्बुलेंस में बैठ गए। गाड़ी चली गई। पीछे रह गया एक गहरा असहज सन्नाटा। सबके मन में सवाल थे, इतनी पढ़ी लिखी सफल लड़की इस हाल तक कैसे पहुंच गई? मानसिक रोगों को पहचान कर भी हम अनदेखा क्यों कर देते हैं? क्या समय रहते मदद मिलती तो ये सब टल सकता था? हवाओं में निदा फाजली का शेर तैर रहा था, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं जमीन तो कहीं